बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, साले दोम का मैं एक बड़ी अहमियत का हामिल आज टॉपिक है और साले दोम उर्दू सिलेबस सीरीज़ में आज है जी गज़ल नंबर 1, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बड़ी अहमियत के हामिल शायर हैं। स्पेशली नौजवानों को तो इनको अपना फेवरेट बना लेना चाहिए, क्यों इन्होंने नौजवानों के हर मसले का हल जो है वो अल्लामा इकबाल की शायरी में मौजूद है। और अब्दुल कादर लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने एक वक्त में, अल्लामा इकबाल ख़ुद कहते थे कि मैं शायर नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये बतौर फ़लसफ़ी, बतौर मुफ़क्किर जो है वो मशहूर होना चाहते थे और अपनी पहचान बनाना चाहते थे। एक वक्त में इन्होंने शायरी को ख़त्म करने का भी जो है वो इरादा किया, लेकिन फिर इनको किसी ने मशवरा दिया कि अपने उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड से आप मशवरा करें। उनके मशवरे से उन्होंने फिर कहा, प्रोफेसर आर्नल्ड ने इनको कहा कि आप अपनी शायरी को जारी रखें। और यकीन कीजिए कि अल्लाह का शुक्र है कि इकबाल ने ये जो इरादा है इसको चेंज किया और शायरी की, और हमें एक ऐसा सरमाया हयात जो है वो हमारे सामने आ गया कि जिससे हमारे नौजवानों ने और हमारे मुल्क ने और हमारी इस सल्तनत ने बड़ी, मैं कहता हूँ कि उसकी वजह से हमें एक इज़्ज़त मिली और हमें एक सरमाया जो है वो सामने आया हमारे। स्टूडेंट्स, देखें, इकबाल एक फ़िक्र का नाम है, एक सोच का नाम है, एक पहचान का नाम है। और इकबाल अपने बारे में ख़ुद कहता है कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं वल्लाह नहीं है। वो कहता है जी इकबाल भी इकबाल को नहीं समझ सका। और वैसे भी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना खाक में बदहन के स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है इकबाल के बारे में, और वो कहते हैं जी इकबाल को पढ़ाने के लिए कम से कम कलंदर होना चाहिए, और जो इकबाल को पढ़ रहे हों, जो इकबाल को समझ रहे हों, उनको कलंदरी के रमूज से आगाह होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। ये गज़ल है साले दोम की, बड़ी इंपॉर्टेंट गज़ल है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तारुफ में चले जाते हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर का उन्हें दर्जा हासिल है। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। अल्लामा इकबाल ने जो है ऐसी शायरी की, कौमियत पे शायरी की। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। जहां आप मौजूद हैं, जहां पे आपकी एग्जिस्टेंस है, जहां पे आपकी वर्थ है, वहीं पे आपका जो सारा निज़ाम हस्ती है, और उसी जगह पे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मौज की इज़्ज़त सिर्फ समुंदर के अंदर है, समुंदर से बाहर लोग उसे पानी कहेंगे, उसका नाम तक भी चेंज हो जाएगा। तो कौमी शायर थे, शायर मशरिक का इनको खिताब दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो मशरकी अक़दार को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया। मशरकी अक़दार की जो है वो हिमायत में शायरी की। ज़मस्तानी हवा में गरचेती शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेज़ी। और स्टूडेंट्स, हकीमुल उम्मत का इन्हें लक़ब दिया गया, कौम ने इन्हें हकीमुल उम्मत का लक़ब दिया। अब देखें, हकीमुल उम्मत का अगर मैं तारीख़ पे नज़र दौड़ाऊँ तो मैंने तारीख़ में, मेरे इल्म में तो नहीं है कि किसी को हकीमुल उम्मत कहा गया हो अल्लामा इकबाल के सिवा। और अल्लामा इकबाल इसका ख़ुद जवाब देते हैं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जी मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पे ये अल्लाह का इनाम क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिन के करोड़ दफ़ा दुरूद पाक भेजा था, दुरूद पाक पढ़ा था, और उसके बाद ये अल्लाह का ऐसा करम है कि मुझे हकीमुल उम्मत के नाम से याद किया जाने लगा। तो जारी बात है कि स्टूडेंट्स, और इनके घर में एक दोस्त आए इनके, और इनके टेबल पे मुख्तलिफ बुक्स पड़ी होती थी जिनके हवाले से ये मुख्तलिफ अपने अशार कहा करते थे। तो कुरान मजीद जो है वो सबसे सेंटर में पड़ा हुआ था और सामने पड़ा हुआ था।
तो उन्होंने कहा जी ये कुरान मजीद जिस तरह हम लोग उसको शेल्फ में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऊपर रखने वाली किताब है और इसको वहाँ रख दिया करें, ये आपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अल्लामा इकबाल का जवाब बड़ा ज़बरदस्त था। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं इसको वहाँ पे रख दूँ तो बार बार उठाऊँ, बार बार लेके आऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा तो इस किताब की ज़रूरत पड़ती है। अल्लामा इकबाल की सारी शायरी इल्हामी है। अल्लामा इकबाल की सारी शायरी जो है वो कुरान से अख़ज़ की गई है। अल्लामा इकबाल की सारी शायरी में इस्लाम नज़र आता है और अल्लामा इकबाल की सारी शायरी में कौम का एक इत्तेहाद का जो है नज़र आता है कि ये देखें अल्लामा इकबाल जो है वो जो गज़ल के मैदान में अल्लामा इकबाल थोड़े से इसलिए रहे कि जो हमारी क्लासिकी गज़ल है मीर तकी मीर और जो दूसरे शोरा जिन्होंने इश्क मजाजी पे शायरी की, लेकिन इकबाल का इश्क जो है वो हकीकी है। इकबाल हकीकी इश्क की तरफ जो है वो लेके चलता है और हकीकी इश्क में जो है वो इकबाल अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादातर रुझान लेके चलता है। मुफक्किर इस्लाम थे, इस्लाम की फ़िक्र, इस्लाम की सोच, इस्लाम की जो बेसिक जो मुतालिया, मगरबी मुतालिया भी इन्होंने किया और मशरक़ी मुतालिया इस्लाम को भी पढ़ा, इन्होंने यूरोपी जो है वो तालीम को भी पढ़ा। अजीम रहनुमा थे, अजीम रहनुमा। इन्होंने बहुत बड़ा एहसान, ये मैं तीसरे शेर में पढ़ाऊँगा कि जो इन्होंने कायद आज़म को अपनी खालिस कोशिशों से वापस बुलवाया और कायद आज़म को ये बावर कराया कि आप ही हैं जो इस कौम को इस मुश्किल वक्त में संभाल सकते हैं। फ़लसफ़ी थे, महरम असरार हयात थे, ये ज़िंदगी के राज़ों के जानने वाले थे, तसव्वुर खुदी का इन्होंने पेश किया। आशिक रसूल थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक थे। और देखें जो बंदा ये शेर कह रहा है ना कि मोहम्मद से वफा, ये पूरी कायनात का फार्मूला है, पूरी कायनात का फार्मूला है हमारे। मैं कहता हूँ कि इन्होंने अल्लामा इकबाल ने कलम तोड़ दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम मुराद ये जवाब शिकवा का आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, जहान क्या चीज़ है तेरे आगे, लौह कलम तेरे हैं, तू जो मर्जी इस पे लिखवा। असल जो इंसान को खलीफा का तसव्वुर जो है वो इंसान को अल्लाह का नायब का जो तसव्वुर है, नियाबत इलाही का तसव्वुर है, वो उन्होंने अपने खुदी के फ़लसफ़े में दिया। खुश शक्ल थे, खुश आवाज़ थे। स्टूडेंट्स, मुख्तसर मगर जामे वक्त है, मुझे पता है डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में आप लोग स्क्रीन के सामने बैठ के जो लेक्चर ले रहे होते हैं उसमें ज़रा डिफरेंट होता है आप लोगों के लिए कि उस लेक्चर को फौरी तौर पे आपने सुनना होता है, फिर आपने उससे आगे बढ़ जाना होता है। इकबाल वैसे भी कहता है कि किसी मंजिल पे रुकना नहीं है, ठीक है, और मंजिल से आगे निकल जाना है, ठीक है। और उसको कोशिश करनी है कि आपने हर दम जवां पहम रवां जो है, ज़िंदगी जो है वो पहम जवां है, पहम रवां है और हर दम जवां ज़िंदगी है। स्टूडेंट्स, शेर शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट शेर इसको पढ़ता हूँ। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। स्टूडेंट्स, जब इश्क, अब सबसे पहले इकबाल के इश्क को समझ लें कि इश्क सिखाता है। इश्क इंसान किसी एक चीज का जो आपको, किसी एक चीज की मोहब्बत में अपने आप को फना कर लेना इश्क कहलाता है। और मोहब्बत और इश्क में, ये गजल है, मोहब्बत और इश्क में फर्क ही यही है कि मोहब्बत में इंसान जो है वो दूसरे से सिला चाहता है, अपना कोई भी जो वो चाहत करता है, उन्स है, मोहब्बत है, प्यार है, उसके दूसरे से बदला चाहता है। लेकिन इश्क में वो बदला भी नहीं चाहता, इश्क में अपने आप को फना कर लेता है। इश्क किसी की ज़ात में फना होने का नाम है और इश्क वैसे भी पहचान है, इंसान इश्क में अपनी ज़ात की पहचान करता है। और इसका जो मफहूम है वो पहले मैं पढ़ देता हूँ कि जब इश्क इंसान को अपनी पहचान अता करता है। स्टूडेंट, जब इंसान इश्क करता है तो वो मैं से निकल जाता है, ठीक है, वो मनो तू के दायरे से निकल जाता है। जब वो अपने दायरे से निकल के अपने आप को बाहर से खड़ा होकर अपनी शख्सियत देखता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब तक मैं अपनी ज़ात के अंदर हूं ना, मैं हूं, तो मैं अपनी ज़ात को नहीं देख सकता। हमें देखने के लिए शीशे की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं। लेकिन दूसरों के बारे में हम हर वक्त एक तनकीद, जब आप अपने आप को अपने से बाहर निकल के देखेंगे, जब आप अपनी ज़ात की पहचान करेंगे कि आपको अल्लाह ने अपना नाइब बनाया है इस
दुनिया में, और जो नायब होता है उसके पास सारी अथॉरिटीज़ वही होती हैं जो अल्लाह जो उस के पास होती हैं, जो इसका मालिक होता है, जो इसका बड़ा होता है, जो इसका सरपरस्त होता है। तो अल्लाह के हम नायब हैं। जब इश्क इंसान को अपनी पहचान अता करता है तो गुलामों पर भी बादशाही के राज खुलते हैं। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिलेटेड जो है वो शायरी है। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखें अपने उसके हवाले से देखा जाए तो वो हबशियुन नस्ल थे, और हबशियुन नस्ल थे, लेकिन कहा यह जाता है कि वो जन्नत में भी सबसे पहले दाखिल होंगे क्योंकि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की महार पकड़ी होगी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत प्यारे थे और अल्लाह ताला को भी उसी तरह महबूब थे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे ग़ुलाम भी जो हैं, और जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर जिक्र किया जाए महमूद गज़नवी, जिस पे अल्लामा इकबाल ने भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अयाज़ ने अपने मालिक महमूद गज़नवी की ऐसी खिदमत की और इतना उसके इश्क में, इतना उसकी मोहब्बत में जो है वो कुर्बान कर लिया अपने आप को कि एक वक्त आया कि महमूद गज़नवी ने उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया। हालांकि वो एक मामूली गुलाम था, ना शक्लो सूरत उसकी अच्छी थी। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जब इश्क सिखाता है, जब इंसान किसी की मोहब्बत में फना हो जाता है, जब इंसान किसी की मोहब्बत में अपने आप को फना कर लेता है, तो उसको आदाब आ जाते हैं खुद आगाही के। खुद आगाही कहते हैं स्टूडेंट अपने आप को समझना, अपने आप को समझना, मैं क्या हूं, ये मिट्टी का पुतला क्या है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, ठीक है, और हमें किस लिए पैदा किया गया है, ठीक है। और इसका जो है बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जब इश्क सिखाता है, जब इंसान किसी की ज़ात से इश्क करता है, और वो कहते हैं ना कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनो आसमां को बेकरार समझा था मैं। तो जारी बात है कि जब इंसान किसी की ज़ात से इश्क करता है, और वो कहते हैं ना कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो इश्क ऑन द राइट वे होना चाहिए कि आप किसकी ज़ात पे देखें। अल्लाह की ज़ात पे हम अपनी ज़ात को कुर्बान कर देंगे, फिर अल्लाह वही करेगा जैसा हम चाहेंगे, और जैसा फिर हम चाहेंगे फिर अल्लाह वैसे वैसे हालात पैदा कर देता है, फिर अल्लाह ताला वैसी वैसी सिचुएशंस पैदा कर देता है। तो ये अल्लाह ताला ने ना एक निज़ाम दुनिया, तो वो कहता है कि आदाब खुद आगाही, उसके आदाब आ जाएंगे। अब आदाब से यहाँ पे मुराद है रमूज, ठीक है, आदाब से यहाँ मुराद है उसके तरीके, ठीक है, उसूल, इसके उसूल आ जाएंगे। हमें अपने आप को समझने के उसूल आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, हर शख्स एक कहानी है, हर शख्स एक दास्तान है, याद रखिएगा। मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूं कि देखें, हम आदम थे, आदम से अगर हम इंसान ही ना बने और इंसान कब्र में चले गए, मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों को कब्र में जाके पता लगता है कि मेरा मकसद क्या था पूरी जिंदगी गुजार के। भाई अपना मकसद तो पहचाने। अल्लामा इकबाल तो कह रहा है, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज है जिंदगी। एक मिसरे में, मैं यकीन करें, अल्लामा इकबाल, मैं अनवर मसूद की बात कोट करूंगा कि अल्लामा इकबाल के हवाले से कि अनवर मसूद कहते हैं कि मैं एक दफ़ा, अनवर मसूद जो हैं ये बुनियान वाले, बुनियान लैन जानते हो, बुनियान, ये कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ईरान गया, और ये ख़ुद भी फ़ारसी के प्रोफेसर हैं, और मैं एक दफ़ा ईरान गया तो ईरान में एक शख्स मुझे मिला, तो उसने कहा कि आप इकबाल के देश के हैं। हम देखें, हम इकबाल के देश के, हमें पता ही नहीं। अक्सर हम लोगों से पूछते हैं भी इकबाल कौन थे? जी शायर थे। भाई शायर के अलावा और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, भाई क्या उनका तरीक़ाकार था, क्या चाहते थे वो, नौजवानों से क्या चाहते थे, वो क्या कहते कहते दुनिया से चला गया, हमें इसका आइडिया ही नहीं है, हमें इसका पता ही नहीं है। तो उस शख्स ने, अनवर मसूद कहते हैं कि उस शख्स ने मेरे हाथ चूम लिए, और मेरे हाथ चूमे तो उसने कहा तो इकबाल का देश के हो, और उसने मेरे हाथ चूमे और उसने फिर कहा कि इकबाल आदम रा मुनकलब मी कनद, इकबाल तो आदमी के दिल बदल देता है, इकबाल तो ऐसा शायर है वो तो दिल की काया ही पलट देता है। क्या जबरदस्त शायर है वो। तो इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से राब्ता किया, और इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के सफीरों से राब्ता किया। उन्होंने कहा इंडोनेशिया में इनकलाब, हमारा मुल्क इस टाइम इनकलाबी कैफियत में है, लेकिन हमारा नौजवान नहीं उठ रहा, हमारा नौजवान कैसे उठेगा? तो उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान से डिमांड की कि हमें अल्लामा इकबाल की शायरी दें, हम
इसको इंडोनेशियन में हम इसको तर्जुमा करना चाहते हैं और इंडोनेशियन जुबान में तर्जुमा किया इनकी वसातत से, और कहते हैं कि विद इन 1 ईयर इंडोनेशिया का नौजवान बाहर आ गया, इनकलाबी शायर, और जिन्होंने इनकलाब की रूह फूंक दी हमारे नौजवान को, जिसमें अल्लामा इकबाल की कुड़न भी है, बहुत ज़्यादा कुड़न है इसमें। क्या हमारा नौजवान अल्लामा इकबाल की शायरी को नहीं समझ रहा? मुझे बड़ा अजीब भी लगता है कि जब हम अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ाते हैं तो एकदम एक स्टूडेंट की आवाज़ आती है, सर इसमें से कितने नंबर का सवाल आएगा, सर ये शेर इंपॉर्टेंट है। भाई इसके तो सारे शेर इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको निसाबी ज़रूरियात के मुताबिक तो ना लाइए, आप इसको ज़िंदगी की ज़रूरियत के मुताबिक तो समझें, आप इसको समझें तो सही कि वो बंदा बात क्या कर रहा है। इसका ये तो एक एक फार्मूला दे देता है। देखें इब्ने खुल्दून ने इतनी बड़ी किताब लिख दी कौमों का रूजो जवाल, और ये एक मिसरे में आपको बता रहा है, कहता है आज तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। जिस कौम का देख लें, जो कौम अरूज पे होगी उसके नौजवानों में, उसके चाय खानों में, उसके तालीमी इदारों में, उसके हर जगह पे जिहाद की और शमशीरो सना की बातें होंगी, जज्बे की बातें होंगी, तहर्रुक की बातें होंगी। और जो कौम जवाल पजीर होगी उसके चाय खानों में और उसके हर जगह पे, उसके मजलिसों में, उसकी महफिलों में गानों की और ये ताउस और रुबाब गानों के आलात हैं उसकी बातें होंगी। तो आप अंदाजा लगा लें, मैं स्टूडेंट्स भी छोड़ता हूं कि इसको देख लें कि अल्लामा इकबाल एक मिसरे में क्या कह गए। कहारियो, गफारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुझसे। सिर्फ एक मिसरे में, इतना बड़ा शायर सिर्फ एक मिसरे में आपको पूरी जिंदगी की हकीकतें बताई जा रहा है। मुसलमान की तारीफ, किताबें लिखी हुई हैं लोगों ने, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है, एक मिसरे में बता गए। कहारियो, गफारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और फिर मोमिन लोग कहते हैं मोमिन कैसा हो, हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, और रिज़्म हक बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो कितनी आपकी एफर्ट मैं कहता हूं वो कर रहे हैं, कितनी हेल्प आउट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हर किस्म का स्टूडेंट, बल्कि मैं कहता हूं जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनको अल्लामा इकबाल के शेर दवा के तौर पे देने चाहिए। बंदा मायूस है, एक शेर दे दें। बंदा अगर अपने देखें, ये आजकल ये इम्तिहानात का दौर है और ये जो मेडिकल के इम्तिहानात भी हो रहे हैं, तो एक अचानक कई स्टूडेंट आते हैं, सर वो मेरा दाखिला नहीं हो सका। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ स्टूडेंट दाखिला नहीं हो सका, मैं मेरिट में नहीं आ सके, तो एक शेर है अल्लामा इकबाल का, बतौर दवा इसे पढ़ लें। ज़ल्ला में बहर में खोकर संभल जा, तड़प जा पेच खा खा कर बदल जा, नहीं साहिल तेरी किस्मत में या मौज, उभर कर जिस तरफ चाहे निकल जा। कहता तेरी तुमने एक रास्ता रखा हुआ है। आप इस तरह ना समझें कि मैंने डॉक्टर बनना है तो बस डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बनना तो फिर मैंने मरना है। ये कौन सी बात हुई? अल्लामा इकबाल तो ये नहीं कह रहा। अल्लामा इकबाल तो कह रहा है कि मंजिल से आगे भी मंजिल तलाश कर, ठीक है, और ये जो आसमान से आगे भी तेरी वुसअतें हैं। अल्लामा इकबाल तो ये बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये शेर हमने पढ़ा, खुलते हैं, देखें खुलते हैं यानी कि उस पे अया होते हैं, ठीक है, राज अया होते हैं। किन पर? गुलामों पर। कौन से गुलाम? अब देखिए गुलाम और चीज है और शहनशाही और चीज है। सनत तजाद इस्तेमाल हुई है इसमें, ठीक है, इसमें सनत तजाद भी है, और सनत तजाद का मतलब है जब दो मुख्तलिफ जो है लफ्ज आए, जो मुतजाद लफ्ज आए। असरार, स्टूडेंट असरार का मतलब होता है भेद, ठीक है, और शहनशाही होती है बादशाही। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो गुलाम होते हैं जब वो इश्क करते हैं ज़ात से, उसकी अल्लाह इश्क हकीकी में किसी की ज़ात से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया वो बिलाल बन गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया वो अबू बकर सिद्दीक बन गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन गए, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया वो अली बन गए। और यकीन कीजिए कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि मुझे तो बकरियां चरानी नहीं आती थी। मेरी खाला कहा करती थी कि इसे तो बकरियां चरानी नहीं आती। किसके इश्क का ये फैज़ आम है? इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है? रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। क्या शेर कह दिया है, आप गौर करें इस शेर पे अल्लामा इकबाल के, कि रूमी फना हो गया।
रूमी का नाम नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है, और हबशी जो है उसको दवाम हो गया, यानी हबशी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में। हालांकि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास वैसा इल्म नहीं था, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास वैसा जो किसी एक फलसफी दान के पास होता है कुछ नहीं, वो एक आम सी शक्ल सूरत के एक गुलाम थे। सिर्फ इश्क किया, और इश्क करने के बाद यह हुआ कि उनकी अजान अल्लाह आसमान पे सुनता था। आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ इश्क एक। तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। अक्ल तो सोच में पड़ जाती है, अक्ल तो मसलहतों में पड़ जाती है। अक्ल तो कहती है कि ये होगा तो ये कैसे हो जाएगा, अगर मैं डॉक्टरी को छोड़ के उधर चला जाऊंगा तो फिर मैं कहीं फ्लॉप ही ना हो जाऊं। इश्क कहता है कूद पड़, इश्क कहता है कूद पड़, देखी जाएगी। इश्क जो है वो इंसान को इस अदा तक लेके चला जाता है। तो वो कहता है इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, तो खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही, भेद खुल जाते हैं शाही के, शहनशाहों के भेद खुल जाते हैं। अब ये एक दो मतलब इसके आगे, एक तो उनको शहनशाहत का पता लग जाता है, एक तो उनको शाही का पता लग जाता है, एक तो उनको स्टूडेंट्स बादशाही के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता लग जाती हैं। दूसरा अगर इसका मतलब मैं निकालूं टू डायमेंशंस में, जिस तरह मैं अक्सर क्लासेस में कहता होता हूं कि ये शेर टू डायमेंशन, ऐसे तो नहीं मैं कहता, मैं कहता हूं कि अल्लामा इकबाल की सोच तक भी नहीं हम लोग पहुंच सकते, उसकी अप्रोच तक ही नहीं हम लोग पहुंच सकते, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि कुछ इल्म और तजर्बे से मैं ये बात करता हूं कि गुलाम जो है वो बादशाही के उस लेवल तक आ जाते हैं कि एक बादशाह क्या सोच रहा है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखें वलियों औलिया कराम अल्लाह से इतना इश्क करते थे कि उनको पता लग जाता था कि अल्लाह मेरे बारे में इस टाइम क्या सोच रहा है। और ये सहाबा देखें, अल्लामा इकबाल कहते हैं फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, लेकिन फजाए बद्र तो पैदा कर, इश्क तो कर। तो जब इंसान इश्क करता है सबसे पहले अल्लाह उसको अपनी पहचान देता है। वो कहते हैं ना कि मशहूर अरबी मकूला है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। जो आपकी जात का इरफान है ना स्टूडेंट्स, वो अल्लाह का इरफान है। जिसने देखिए मैं देखिए शर्तिया कह सकता हूं, मैं अल्लाह का नाइब हूं, आप अल्लाह का नाइब हैं। देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहीं बाहर जाता है तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास सारी अथॉरिटीज आ जाती हैं, वो सारे रूल्स को जो है वो ऑन कर लेता है। और हम क्यों नहीं ऑन करते? वो इसलिए कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शेर आ गया, सहाबा की जमात जा रही थी, शेर को बालों से पकड़ा है और बालों से पकड़ के एक थप्पड़ लगाया, और थप्पड़ लगा के कहा कि तुझे नहीं पता कि किसके सहाबा जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं? क्या इस उम्मत के पास अब वो चीज है कि वो एक शेर को थप्पड़ मार सके? वो इसलिए कि इश्क नहीं है, ना ही अपनी जात को समझे हैं हम, ना ही उम्मत को समझे हैं। उम्मत की कुड़न जितनी मैंने अल्लामा इकबाल में देखी है ना स्टूडेंट्स, उतनी किसी में नहीं देखी। वो इस उम्मत को समझाते समझाते दुनिया से चला गया। और यकीन करें, और मैं नहीं कहता कि वो दुनिया से चला गया, वो इकबाल जिंदा है और मैं कहता हूं कि अमर है। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स इसमें मैंने आपको ये भी पढ़ दिया, इसका मफहूम भी पढ़ दिया। आगे चलते हैं अब इसको। इसमें किताब में अगले शेर की जो है नीचे लिखा भी हुआ है कि अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, ये चार फिलोसफर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये चारों लोग मंतक के फलसफे के उस्ताद थे। ये चारों लोग मंतक पढ़ाते थे। मंतक मुसलमानों की है, फलसफा मुसलमानों से है, तिब मुसलमानों से है, इंजीनियरिंग जो है वो मुसलमानों से है, हर चीज का इल्म का जो सिरा मिलता है वो मुसलमानों से जाके मिलता है। अत्तार हो, कहता है चाहे अत्तार हो। अत्तार अब कौन है? मैं आपको किताब के नीचे इसके लिखा भी हुआ है, मैं आपको डिटेल से इसको मैं पढ़ता हूं। अत्तार हो, रूमी हो। अल्लामा इकबाल अपने आप को मौलाना रूमी का मानवी शागिर्द भी कहा करते थे। राजी हो या गजाली हो। अब देखिए ना, पहले मिसरे में हमेशा मैं स्टूडेंट से एक बात कहता होता हूं कि समटाइम पहले मिसरे में शायर सिर्फ एक बात की जो है वो पेश करता है, एक मुकदमा रखता है, और अगले मिसरे में उस मुकदमे को वजाहत कर देता है। कहता है कुछ हाथ नहीं आता भाई, ये जो चार लोग हैं ना, ये चार लोग ऐवी नहीं बन गए,
कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही, सुबह के वक्त की आहो पुकार, सुबह के वक्त का रोना, सुबह के वक्त रोना मांगना। अब सुबह के वक्त वही रो सकता है ना जो सारी रात जागे, और जिनकी रातें ही नहीं जागने वाली, जो अपनी मेन, वो कहते हैं ना सहरदम इश्क रब्बुल आलमी का गम जो सहते हैं, वो अपने जाहिर व बातिन को रोशन करके रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है कि ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही कि खुदी के आरिफों का है मुकाम पादशाही। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, कुछ हाथ नहीं आना जब तक कि आप सुबह के वक्त, अल्लाह सुबह कहते हैं, सुबह का वक्त एक तो सबसे ज्यादा तहज्जुद लाडली इबादत है। वो जो 8वां पहर है ना, उसमें अल्लाह वैसी आसमान दुनिया पे आया होता है। एक तो इसका ये डायमेंशन है कि आप उस टाइम अल्लाह से मांगें और उस टाइम अल्लाह से कहें, अल्लाह के सामने अपने मसले रख दें, अल्लाह को कहें अल्लाह ये मेरा ये मसला है, हमें आदत नहीं है ना, हमें पता नहीं है, हमारा ईमान नहीं है ना। हम जिस तरह एक सॉल्यूशन अपने टीचर के सामने एक मसला रख देते हैं, सर ये मेरा मसला है, सर देखें, आप लोग अक्सर कहते हैं सर मेरी राइटिंग नहीं सही है, आप लोग अक्सर कहते हैं सर मेरे से पेपर मुकम्मल नहीं होता है, सर मेरे से ये जो खुलासा याद नहीं होता है। आप मसला रखते हैं, टीचर उसकी सॉल्यूशन निकालता है। इस चीज पे तो हमें बिलीव है, इस चीज पे तो हम बिलीव करते हैं, लेकिन हमें इस चीज पे क्यों बिलीव नहीं है कि हम अपना मसला जो है हम अल्लाह के सामने रख दें? क्या अल्लाह सॉल्यूशन नहीं देगा? अल्लामा इकबाल यही बात कर रहा है भाई कि आप जब तक अपना मसला अल्लाह के सामने नहीं रखेंगे, वो आपको अत्तार नहीं बनाएगा। आप जब अपने आप का मसला, वो आपको रूमी नहीं बनाएगा। रूमी का नाम क्यों जिंदा है? अत्तार का नाम क्यों जिंदा है? राजी का नाम क्यों जिंदा है? गजाली का नाम क्यों जिंदा है? अब मैं पढ़ रहा हूं, इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन अत्तार है और 6ठी सदी हिजरी के निस्फ अव्वल में ये नेशापुर ईरान में पैदा हुए थे और ये फारसी के मशहूर सूफी और शायर थे। और रूमी से मुराद है जी के मौलाना रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनका शेर है हेच चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये अल्लामा इकबाल का शेर है कि हेच चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध, हेच आहन खंजरे तेजे न शुद्ध, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजे न शुद्ध। कहते हैं मौलाना रूम मौलवी रह जाता, हेच चीजें, कोई चीज खुद ब खुद नहीं बन सकती। क्या स्टूडेंट खुद ब खुद डॉक्टर बन जाता है? क्या आप खुद ब खुद एफएससी में आ गए हैं? क्या आप खुद ब खुद इस स्टेज पे आ गए? कोई बनाने वाला होता है, इस छड़ी को कोई बनाने वाला है, इस स्टिक को कोई बनाने वाला है, इस मार्कर को कोई बनाने वाला है, तो उस बनाने वाले से मांगना नहीं है। और हर चीज खुद ब खुद नहीं बनती, हेच चीजें खुद ब खुद चीजें ना शुद्ध, कोई चीज खुद ब खुद चीज नहीं बनती है। और हेच आहन खंजरे तेजे ना शुद्ध, कैसे लोहा पड़ा पड़ा खंजर तेज बन जाता है, या तलवार बन जाता है, या छुरी बन जाता है, या कांटा बन जाता है, उसको कोई बनाता है। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेजे न शुद्ध। और कहता है मौलवी हरगिज, मैं पहले एक आम सा मौलवी था, लेकिन मुझे मौलाए रूम किसने बनाया? मुझे शम्स तबरेज ने बनाया मौलाए रूम। अगर मैं शम्स तबरेज से ना मिलता तो मैं मौलाए रूम कैसे बन जाता? तो ये एक अल्लामा इकबाल का जो विजन है, और अल्लामा इकबाल के विजन में यही तो बात आती है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो हम तो ना नूरी है ना नारी है, हम तो खाकी हैं। हम तो अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उस अमल की जजा दे देगा, हम बुरा करेंगे तो हम उसकी बुरी की जजा दे देगा, सजा दे देगा। तो कहते हैं जी कि मौलाना रूम शहर कूनिया में ये फौत हुए, बलख में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल खुद को मौलाना रूम का जो है वो मानवी शागिर्द कहते थे, और कलाम इलाही और हदीस शरीफ के बाद मसनवी मौलाना रूम से इस्तिफादा करते थे। अल्लामा इकबाल की काफ़ी जो शायरी है वो इनके कलाम से अखज़ है, ठीक है, और इनके कलाम पे जो है मबनी है। शेख फ़खरुद्दीन राजी, ये फ़खरुद्दीन राजी जो हैं, ये कौन थे जी? कि ईरान में पैदा हुए, तफसीर और मंतक और फ़लसफ़ा के उस्ताद कामिल और कई किताबों के ये मुसन्निफ थे, ठीक है। इमाम गजाली कौन थे? इमाम गजाली जो हैं वो तूस ईरान में पैदा हुए, फ़लसफ़ा और हिकमत के उस्ताद कामिल थे। इस्लामी तालीमात की जो गैर फ़ानी किताबों अहयाउल उलूम और कीमियाए सादत के अलावा 70 से ज़्यादा कुतुब इन्होंने तसनीफ़ की। अब ये सारी बात आपने सुनी। अब इमाम गजाली को इस्लाम का पहला निसाबदान कहा जाता है, पहला निसाबदान। इन्होंने पहला निसाब तरतीब दिया।
ये ऐसे नहीं बन गए, मैं फिर वही ले आया हूं, ये ऐसे नहीं बन गए, ये कैसे बने। इकबाल एक मिसरे में फार्मूला दे रहा है, मैं वही बात कर रहा हूं, इकबाल एक मिसरे में आपको पूरा फार्मूला उतार के दे देता है। मोमिन क्या है जी, ये देख लें, मुसलमान क्या है जी, ये देख लें, कौम कैसे बनती है जी, ये देख लें, इत्तेहाद एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। मतलब देखें अल्लामा इकबाल का समझाने का अंदाज कितना पुरलुत्फ है, और उसको पता है कि कौन सी कौम से मेरा वास्ता है, और आगे जाके जिक्र भी कर रहा है और उसको बता भी रहा है। तो कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सुबह के वक्त तक रोना या सुबह के वक्त का रोना, यह इंसान को पार कर देता है, यह इंसान की दुनिया भी बना देता है और यह इंसान की आखिरत भी बना देता है। और इसी चीज से आजकल का नौजवान जो है वो महरूम है। आगे चलते हैं, हम मुख्तसर मगर जामे वक्त है, इकबाल को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इकबाल जो है वो यकीन कीजिए मैं फिर बता रहा हूं, मायूस लोगों का शायर है। मायूस बंदे को तो ऐसे पकड़ के निकाल के आगे ले जाता है। इकबाल आदम रा मुनकलिब मी कुनद, इकबाल तो दिल की काया ही पलट देता है, इकबाल तो दिल में इनकलाब ले आता है। नौमीद ना हो इनसे, नौमीद ना मायूस, नौमीद का मतलब है मायूस होना, ठीक है, मायूस ना हो इनसे, ए रहबरे, रहबर कहते हैं रहनुमा को, ठीक है, रहबर होता है रहनुमा, फरजाना अक्लमंद, ठीक है, और फरजाना। अब ये शेर स्टूडेंट्स एक चीज ज़हन में रखनी है, ये शेर अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम के लिए लिखा था। कायदे आजम जो हैं वो मुसलमानों से मायूस होकर, एक दफ़ा बरे सगीर के मुसलमानों ने कायदे आजम को स्टूडेंट्स मायूस कर दिया था, और मायूस इसलिए कर दिया था कि ये कौम एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो रही थी। तो कायदे आजम जो हैं वो इस कौम को छोड़ के बददिल होके चले गए थे। अल्लामा इकबाल ने खत लिखा और कायदे आजम को यह बात बावर कराई कि आप यहां पे वापस आ जाएं। देखें अल्लामा इकबाल पे कायदे आजम ने जो दो शेर गालिबन वो भी अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम पे लिखा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल, हमारी कौम इस शेर को भी बड़ा मुश्किल, मैं कहता हूं कि समझ, नरगिस जो है ना, नरगिस ये एक ऐसा फूल है जिसपे आंख के मुशाबे होती है। नरगिस जो है वो आंख के मुशाबे होती है, और अक्सर स्टूडेंट्स को मैं बताता भी हूं कि इसमें आंख बनती है, ठीक है, और इसमें आंख के मुशाबे जो है वो फूल बनता है ये। लेकिन हजारों लाखों करोड़ों फूलों के बाद जाके वो आंख कोई सही बनती है, वरना कई आंखें जो हैं बीच में ऐसे हो जाती हैं, कई ऐसे हो जाती हैं, मुख्तलिफ चीजों में खराबी आ जाती है। वो कहता है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कायदे आजम बड़ी मुश्किल से पैदा होता है और अल्लामा इकबाल बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। पूरी दुनिया में हमारे कायदे आजम और हमारे अल्लामा इकबाल के अफकार को कोट किया जाता है, वो लोग इन पर रिसर्चेस कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल पे पता नहीं कितनी जो है वो मकाले लिखे जा सके हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी को 30 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं ना, वो आपने खताबा जवाना ने इस्लाम में पढ़ी, कितना दिल कुड़ता है कि जब अपनी किताबें आप बाहर देखते हैं, और दिल होता है सीपारा जो देख, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में, तो दिल होता है सीपारा। और फिर आखिर में उन्होंने वो तज़मीन भी लगाई, गनी रोजे से आह पीरे किन आ रा तमाशा कुन, और कितना जबरदस्त उन्होंने उस चीज को बयान किया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली वो कह रहे हैं कि नौमीद ना हो इनसे, ए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इनसे, किन से? बरे सगीर के लोगों से। ये बरे सगीर के अवाम के हवाले से लिख रहे हैं, बरे सगीर के लोगों से, ठीक है, ए रहनुमा, ए अक्लमंद लीडर। यानी अल्लामा इकबाल कायदे आजम को एक अक्लमंद लीडर कंसीडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन लोगों से ना हो। देखें ना, बात समझाने का अंदाज अल्लामा इकबाल का कितना उम्दा है और कितना नफीस है। कम कोश तो हैं, लेकिन देखें ना स्टूडेंट्स, मैं एक जाती तौर पे एक बात कहूं, इसको मैं समझा लूं। कम कोश कहते हैं सुस्त, ठीक है, कम काम करने वाले, सुस्त। और बेज़ौक कहते हैं जिनको कोई शौक ना हो, ठीक है, कोई शौक या जज्बा ना रखते हो, कोई शौक या जज्बा जो है उनके अंदर मौजूद ना हो। राही, ठीक है, राही कहते हैं जो मुसाफिर होता है, ठीक है।
वो कहते हैं कि देखें, मैं आपको बताऊं, दो किस्म के सफर करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स। एक चॉइस से, जो अपनी मर्जी से करते हैं। मैं यहां क्लासेस में मैं यही कह रहा हूं, टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है, आपका लेक्चर लेंथी हो जाता है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूं, लाइक जिस तरह मैं क्लासेस में एक्सप्लेन करता हूं। कि स्टूडेंट्स अब इस बात को समझिएगा, देखें दो किस्म की क्लासेस मेरे पास हों। एक क्लास जो है वो सुस्त हो, वो काम कम करती हो, लेकिन वो जज्बे में हो। वो कहें सर आप पढ़ाएं, सर हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके इसको कर लेंगे, सर हम एफर्ट कर लेंगे, सर हमने किसी मंजिल पे पहुंचना है, सर हमने मुस्तकबिल की बड़ी ख्वाब देखे हुए हैं, सर हमें कुछ करवा दें, सर थोड़ा थोड़ा करें, हम पे ट्रस्ट करें, सर हम लोग कर लेंगे। देखिए ऐसी क्लास को पढ़ाना एक टीचर के लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसे काफिले को लेके चलना, जो चलना चाहता है, देखे ना मेरे फादर कहा करते होते हैं कि जो सोया होता है ना उसको जगाना आसान है, जो जान के सोया होता है ना उसको जगाना बहुत मुश्किल है। जो बंदा जान के सोया हुआ उसने उठना है, तो वो तो सो गया हुआ है, उसने तो उठना ही नहीं है। तो ये एक मेरी बात सुन लें, सुस्त बंदा चल सकता है, उसको मंजिल पे पहुंचाया जा सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर जज्बा मौजूद हो, उसके अंदर काम करने की जो एक सलाहियत और शौक और ज़ौक मौजूद हो। तो ये अल्लामा इकबाल बात कर रहे हैं। और दूसरी क्लास ऐसी हो कि जो काम तो जल्दी कर ले, काम तो कर ले, लेकिन उनमें किसी किस्म का कोई जज्बा पाया ना जाता हो। तो ऐसी कौम को और ऐसे क्लास को और ऐसी काफिले को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लीडर के लिए भी। तो कहते कम कोश सुस्त तो हैं, लेकिन जज्बे से खाली नहीं है ये मुसाफिर। इन मुसाफिरों का लीडर बनकर अगर तुम नौमीद ना हो, नौमीद होना यानी कि मायूस होना ना हो, नौमीद, नौमीदी जवाले इल्म व इरफा है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ना हो नौमीद, नौमीदी जवाले इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। और नहीं तेरा नशे, अल्लामा इकबाल तो आपको निचली चीजों पे नहीं बैठने देता। अल्लामा इकबाल तो कहता है मीनारों पे नहीं बैठना। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुझे एक बचपन से एक शेर याद है कि नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलू कर ले। एवं तुम्हारी वर्थ ही कोई नहीं है कि जो बंदा तुम्हें, जैसे जो बंदा जिसके दिल में जो बात आए आपसे वो बात कर ले, और जिसके बंदे के दिल में आपको जैसा आए जो मोरे की तरह उठा के आपको रख दे आपकी जिंदगी की, वर्थ नहीं है। वर्थ बनाए। मां भी होती है ना, तो वो अपने बच्चे की वर्थ के मुताबिक फैसला कर रही होती है। हाँ भी दो बच्चे जो है वो कमा रहे हैं और एक बच्चा अफसर है और एक बच्चा फला है और एक बच्चा जो है वो बेरोजगार है, तो मां कहती चल वे दही लेके आ। तो जो बेरोजगार है वही ऊपर से कपड़े उतार के लेके आएगा, और जो बेरोजगार है वही जनाब घर की मिर्चें दालें वगैरह लेके आएगा, और उसी को सबने आगे, उसको रिश्तेदारों ने भी आगे लगाया होता है। चल भाई ओ जी असलम नु भेज दो हमारे घर ना, वो आज काम है तो इसको दे देंगे, आ जाए और हमारे काम कर दे। वो बेचारा टेंट भी मोहल्ले में लगा रहा होता है, उसकी कोई वर्थ नहीं होती है। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलू कर ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजारे हस्ती में, तो कांटों से उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। क्या समझा रहा है, क्या जबरदस्त बात समझा रहा है। इससे भी ज्यादा कोई, मैं कहता हूं एक शेर उठाएं अल्लामा इकबाल को, उसे जेब में रख लें और डॉक्टर बन जाएं। एक शेर उठाएं अल्लामा इकबाल को, उसे जेब में रख लें और इंजीनियर बन जाएं। एक शेर उठाएं अल्लामा इकबाल को और उसे जेब में रखें और CSS कर लें। आप कैसे कह सकते हैं कि मंजिल जो नहीं मिल रही और मंजिल हमें समझ नहीं आ रही और हमें जिंदगी समझ नहीं आ रही। समझता है तू राज है जिंदगी। मैं कहता हूं इसको अपने सामने, मैंने इस शेर को अपने सामने लिख के लगा के रखा हुआ था स्टूडेंट लाइफ में। समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ परवाज है जिंदगी। अपनी परवाज बुलंद कर ले। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, ये जो शाहीन है ना, शाहीन, ये इसके ऊपर ना समटाइम कौवा आके बैठ जाता है। कौवा, अब कौवे और शाहीन ये इसके पीठ पे सवार हो जाता है। शाहीन उसको कोई बुरा भला नहीं कहता। शाहीन ये नहीं कहता हो चलो उतर, शाहीन ये नहीं कहता हो मेरे ऊपर कहो, शाहीन शोर नहीं डाल देता। शाहीन अपनी परवाज बुलंद कर देता है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाहीन का जहां और है करगस का जहां और। एक माहौल में बैठ के भी शाहीन और होता है और करगस और होता है। करगस जो है वो मुर्दा जानवरों का गोश्त खाता है और मुर्दा गोश्त खाता है, और शाहीन जिंदा गोश्त खाता है। इसलिए अल्लामा इकबाल को शाहीन पसंद है। वो अपने आप को ऊपर ले जाता है, और जैसे जैसे ऊपर ले जाता है, जो कौवा साहब होते हैं, कौवे का जनाब वो दम घुटने लग जाता है, कौवा फौरन जनाब निचली परवाज पे चला जाता है, कौवा अपने मुकाम पे आ जाता है और शाहीन अपने मुकाम पे आ जाता है। तो ये चीज ज़हन में रखनी है। अल्लामा इकबाल कायदे आज़म को समझा रहे हैं कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से,
जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये जो मट्टी है बड़ी जरखेज है, लेकिन जरा नम, इस पे थोड़ा सा देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप रुक जाएंगे, चूंटी की एक आदत है, चूंटी के आगे आप कोई भी रुकावट रखेंगे ना तो वो उस रुकावट को रुक नहीं जाएगी। ये सिर्फ अशरफुल मखलूकात साहब हैं जी, रुक के खड़े हो जाते हैं, हाँ जी अब मैं क्या करूं, ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, अब मैं कैसे चलूं, आगे कैसे चलूं। याद रखिए कि किसी भी मुश्किल से, किसी भी मसाइब से आपने साइड से होकर गुजर जाना होता है। अल्लामा इकबाल यही कहते हैं कि चलते रहो, ये मतलब इस चीज को वो चलते रहो, चलते रहो। हम वो क्या एक शेर अब मेरे जबान पे आ रहा है कि मंजिल की ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मंजिल से भी आगे की जुस्तजू रख, ठीक है, और मंजिल से आगे की जुस्तजू जो है वो अल्लामा इकबाल की असल सोच में आती है। अच्छा, यहां तक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा मशहूर शेर है, इसको गौर से सुनिएगा और इसको आपने बेहतरीन अंदाज में सुनना है। ये एक इस्तारा है, ये बेसिकली इस्तारा है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, तायर लाहूती, इसमें अल्लामा इकबाल, तायर कहते हैं स्टूडेंट्स परिंदे को, गौर से सुनेगा ये शेर, और मैं इसको आपको आपके लेवल पे आके कुछ मिसालों से भी समझाऊंगा। लाहूती स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज लाहूती है ये आलम है तसव्वुफ के चार। अब मैं कहां पे लिख दूं, एक तो आलम मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक तो स्टूडेंट्स आलम जबरूत है, ठीक है, एक आलम जबरूत होता है, ठीक है, और एक आलम मलकूत होता है, ठीक है, और एक आलम नासूत होता है, ठीक है, और एक आलम लाहूत होता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आलम जबरूत में तसव्वुफ वाले कहते हैं जी के मुकर्रब फरिश्ते रहते हैं, ठीक है, और आलम मलकूत में तसव्वुफ वाले कहते हैं जी के आम फरिश्ते रहते हैं, और आलम नासूत दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, और आलम लाहूत में कौन रहता है जी, अल्लाह ताला, जो फना का, जहां पे इंसान जाके फना हो जाता है, जहां पे अल्लाह का नूर है और जहां अल्लाह नूर की सूरत में मौजूद है, वो कहता है तायर लाहूती। अब यहां पे देखें, मैं इसके डिफरेंट अंदाज में इसको कर देता हूं, मर्द मोमिन को कह रहा है, ठीक है, मर्द मोमिन इस्तारा है ये, इसको इस्तारा कहेंगे, ठीक है, और ये जिब्रील का भी इस्तारा है, ठीक है, इस जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा या फिर ये शाहीन को बेसिकली कहा है इन्होंने। उस रिज़्क से मौत अच्छी, वाह, कहते हैं दो किस्म के तेरे सामने रास्ते हैं, या तो रिज़्क इज्जत से हासिल कर लो, या ऐसी जगह रिज़्क कमाने में या तेरी परवाज में। अब देखिए इसको आगे पढ़ लेते हैं, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, यानी उसकी परवाज में, अगर उस परवाज में कोई सुस्ती आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, तो ऐसे रिज़्क से इंसान जो है वो जान छुड़ा ले और इससे मौत ही अच्छी है। यानी मौत को कबूल कर ले, लेकिन ऐसे रिज़्क से, कहते हैं ना, ऐसे जीने से मौत बेहतर है जिससे जोहदो अमल का फुकदा हो। अब मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूं स्टूडेंट्स। देखें, समटाइम हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें दूसरों के सामने थोड़ा नीचा होना पड़ता है, तो आप वो काम छोड़ दें। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने की वजह से आपको महफिलों में शर्मिंदा होना पड़ता है। अब शर्मिंदा होने की वजह से क्या होता है, आपकी जातियात मसख हो जाती है। जब आपकी जातियात मसख होती है, आपकी पर्सनैलिटी डिमोलिश हो जाती है। जब आपकी पर्सनैलिटी डिमोलिश, देखें एक बंदा है, उससे हमने उधार पकड़ा हुआ है, अब उस उधार पकड़ा हुआ है, वो सामने गली में नजर आएगा, हम सुबह के इधर हो जाएंगे। ये कोई तरीका है? आप उसका उधार दे दें, उसको आप सीना तान के फिरें। अल्लामा इकबाल तो जो बेसिकली बात कर रहा है कि जो इसका जो कहते हैं ना, शबाब वही जमा है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग जरब हो कारी। तो जरब और कारी कैसे होगी कि जब उसका किरदार साफ होगा, उसकी जो उसका अंदर बातिन और जाहिर एक होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा आपने ये मर्तबा और ये कुर्ब अल्लाह का कैसे हासिल किया? उन्होंने कहा जाहिर और बातिन को एक करके। हमारा जाहिर और बातिन कहां पे एक है? हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। बहरहाल इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ए तायर लाहूती, ए शाहीन, ए मर्द मोमिन, जिस काम को करने से तेरे अंदाज में कोई
रुकावट आती है। वासिफ अली वासिफ का बड़ा जबरदस्त शेर है कि मैं तायर लाहूती, मैं जौहर मलकूती, नासूती ने कब मुझको इस हाल में पहचाना। नासूती तो इस आलम के बंदे हैं, इस आलम से ज्यादा आपकी पहुंच है। और वो जो गजल मैं आपको सुना रहा था, नहीं ये शान खुददारी, उसका सुने कि हमारा स्टूडेंट अक्सर ये बात करता है, हमारा नौजवान अक्सर ये बात करता है, जी ओ जी मैं बड़ा फंसा हुआ हूं सर, ये मसला है सर, मैंने वो भी सब्जेक्ट तैयार करना है सर, मैं वो भी सब्जेक्ट तैयार करना है। अल्लामा इकबाल इसका भी फार्मूला दे गया है, लेकिन असल में यह मुतालिया कम है हमारा, हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। अल्लामा इकबाल की तो सिर्फ यकीन करें, मैं आपको बताऊं, सिर्फ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आप पढ़ लेना। अब जिसको हम बचपन से लपे आती पढ़ते रहे हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की मानिंद हो खुदाया मेरी। स्टूडेंट, शोला बनना बड़ा आसान है, ये शोला बने या दुनिया की नजरों में आए और वो गए। चिराग बनना मुश्किल है। अहमद जावेद कहते हैं चिराग बनना मुश्किल है, चिराग बनना मुश्किल है, चिराग बन के जलते रहे जलते रहे जलते रहे। तेरा आगाज जलना है, तेरा अंजाम जलना है, तुझे जलने का क्या गम है, तेरा तो काम जलना है। तो जिसका काम जलना है उसको जलने का क्या गम है, उसको क्या तकलीफ हो सकती है। तो वो मैं यही बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स, ए ताहिर, जिस काम से आपकी पर्सनैलिटी में फर्क आ रहा है, जिस काम की वजह से आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, खुद ही वो कहते हैं ना, तू राज़े कुन फिका है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुद ही का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदा अपना पैगाम तेरे थ्रू देगा, खुदा डायरेक्ट आपको इल्हाम कर देगा, खुदा आपको डायरेक्ट इस्तिखारा में बता देगा, खुदा आपको डायरेक्ट ख्वाब में बता देगा। ये अल्लामा इकबाल बात कर रहा है कि अल्लाह अपने बंदे को नहीं बताएगा, जो अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह उसका नहीं होगा। कैसे लोग ये जो बड़े बड़े वडेरे होते हैं, बड़े बड़े चौधरी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बड़े बड़े ये जो अफसर शाही होते हैं, ये अपने बंदे की किस तरह फेवर करते हैं। वो आके कहते हैं जी मैं उनका बंदा हूं, उनको कुछ बात सुनाना, वो उनको कोई बात सुनाना है। तो अल्लाह ताला अपने वली का वैसे ही जो है वो हाथ बन जाता है, वैसी जुबान बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को हमेशा ज़हन में रखिए कि इंसान जो है वो अगर अपनी परवाज से नीचे आएगा और ऐसी चीज वो करना शुरू कर देगा, कोई ऐसा काम शुरू कर देगा जिससे उसकी पर्सनैलिटी डिमोलिश हो रही है लोगों की नजर में। देखें, इंसान सोशल एनिमल है, तो ए ताहिर लाहौती वो काम ना कर, छोड़ दे, फिर मर जा, फिर जिंदगी तेरे लिए खत्म है। वो फरेब खोरदा शाही के पलाह करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। एक जो है उकाब, जो क्या कहते हैं, उकाब मेरे मुंह से निकल गया, उकाब का लफ्ज तो अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल ही नहीं किया। और मैं एक बड़ा जबरदस्त चुटकुला आपको सुनाता हूं, थोड़ा सा संजीदा मैटर चल रहा है, तो मैं चाह नहीं रहा कि मैं वो क्लास वाला थोड़ा सा एक चुटकुला बीच में मैं शामिल कर रहा हूं। एक जगह कुछ ड्राइवर बैठे हुए थे और वो ड्राइवर अल्लामा इकबाल की शायरी के हवाले से बात कर रहे थे ना, और बड़ी सुनने वाली बात है कि वो दोनों अनपढ़ होते हैं, ड्राइवर आमतौर पे वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको इकबाल से रग़बत थी, इकबाल के हवाले से बात कर रहे थे। तो एक शायर ने कहा, ये तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दूसरे जो ड्राइवर ने, हालांकि ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, ये सादिक सियालकोटी का शेर है, तो ये आम लोगों को पता है। और तो दूसरे ड्राइवर ने उसे टोका, दूसरे ड्राइवर ने कहा, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। तो कहता फिर किसका है, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा साफ शेर बता रहा है। कहता क्या? कहता ये उकाब घबराए हुए ने, और अल्लामा इकबाल का तो उकाब घबरा नहीं सकता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है उनको खौफ नहीं होगा। अल्लाह ताला का बंदा वो होता है जिसको ना खौफ होता है ना डर होता है। तो वो उसने कितनी जबरदस्त तरीके से अपनी कम इल्मियत के मुताबिक बात समझाई। देखें, हमसे ज्यादा तो इकबाल का उस अनपढ़ ड्राइवर को पता था। वो कहता इकबाल का उकाब घबरा नहीं सकता, ये शेर अल्लामा इकबाल का नहीं है। अल्लामा इकबाल तो कहता है तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, तेरे सामने तो और भी आसमान है। तो ए ताहिर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी। कहते ना, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन, न मन तेरा न तन। तो स्टूडेंट्स, ये इकबाल तो कहता है कि नहीं भाई, एक के आगे झुक लो
फिर कई लोगों के वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। स्टूडेंट्स एक चीज अपने माइंड में रख लें, जो काम देखें आपकी पर्सनैलिटी, देखें आप ISSB में जाओगे, आप आगे जो है वो उधर जाओगे मुकाबले के इम्तिहानों में, एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसको तो तरतीब देना, उसको तो बनाएं। आपकी पर्सनैलिटी में किसी का अमल दखल नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी आप ही की पर्सनैलिटी है, उसी पर्सनैलिटी को लेके आपने आगे जाना है, उसी पर्सनैलिटी ने आपके साथ जाना है, उसी पर्सनैलिटी ने आपको कामयाब करना है, उसी पर्सनैलिटी ने आपको नाकाम करना है। ठीक है, मैं अक्सर एक बात कर रहा होता हूं कि मैं क्लासेस में कभी कोशिश होती है, मुझे स्टूडेंट्स भी कहते हैं, मैं किसी बच्चे को बिला वजह डांटता नहीं हूं। मेरी डांट से, क्योंकि टीचर और बाप की डांट से बच्चा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ले जाता है। अगर बच्चा नफ्सियाती तौर पे, वो एक स्टूडेंट जिसको मैंने सिर्फ 2 साल पढ़ाना है, अगर मेरी डांट से वो एक नफ्सियाती तौर पे उलझ गया, वो नफ्सियाती तौर पे पीछे रह गया, तो मैं सारी जिंदगी का उसका कसूरवार हूं। तो एक टीचर का काम होता है रास्ते बनाना, एक टीचर का काम होता है दीवार बनना नहीं होता, उसका काम होता है कि वो कहते हैं ना, टकराइए हुजूम से और जान जाइए दीवार कौन कौन है और रास्ता है कौन। तो रास्ता देने वाला बने, आसानियां देने वाला बने। तो याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो ऐसी बातें हैं जिनसे आपकी शख्सियत मसख हो रही है, वो निकाल के साइड पे कर दें। आन से जिए, जान से जिए, आन बान से जिए। अपने आप की जिंदगी इसलिए न जिए कि हमने जिंदा रहना है, जिंदगी इसलिए जिए कि हम चल रहे हैं। और यकीन करें कि वो कहते हैं ना अल्लामा इकबाल, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। वाह, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उफ्ताद। तो याद रखिए, एक और फारसी का शेर है, मुझे अल्लामा इकबाल का बड़ा पसंद है कि मां जिंदा ब आनीम के आराम नगीरम, मौजीम के आसूदगी मां अदम मास्त। कि हम मौज की तरह हैं, जहां रुके मिट जाएंगे। मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो ये जो हम जिंदा हैं, ये इसलिए जिंदा हैं कि हम आराम नहीं कर रहे। वासिफ अली वासिफ का कितना जबरदस्त कॉल है, वो कहते हैं जी जिंदगी, दिन की थकावट खत्म होती है नींद से और जिंदगी की थकावट खत्म होती है मौत से। जिंदगी में नहीं थकना, जिंदगी में थक गए तो बस खत्म, गेम खत्म। हरदम जवां पेहम रवां जावेदा है जिंदगी, हर जिंदगी तो मुसलसल चल रही है, जिंदगी तो इसने तो चलना ही चलना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एताइर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं दारा और सिकंदर से। ये तलमी का शेर है स्टूडेंट्स, ये इस तारे का शेर था और ये सनत तजाद है और ये जो है वो तलमी आ गई। ठीक है, दारा ईरान का बादशाह और सिकंदर यूनान का हुक्मरान। सिकंदर को भी आप जानते हैं और जो है वो सिकंदर आजम के हवाले से भी आप उसको आपने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा हुआ है, मुतालिया जो है वो आप लोगों का मशहूर है। दारा ईरान का मशहूर बादशाह था और जिसे सिकंदर आजम ने शिकस्त दी थी, और सिकंदर यूनान का बादशाह था जो आधी दुनिया का हुक्मरान था। अब बात गौर से सुनिएगा, कहते दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, ठीक है, औला कहते हैं आला, ठीक है, बड़ा, मर्द फकीर दरवेश, ठीक है, वो दरवेश जो अपनी कमली में बैठा हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, असदुल्लाही ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का लकब है, इसमें हजरत अली का जिक्र आ रहा है। ठीक है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुए यानी कि मिसाल मिलती हो, बू से मुराद है कि जिसमें से खुशबू आती हो। ठीक है, बुए से मुराद है जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फकीरी की खुशबू आती हो। देखें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आम चमड़े का लिबास पहना होता था, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में एक चादर थी जो खुद भी ओढ़ते थे और वो खुद भी, और उनके घर में फकर का सामान था, फकीरी थी। लेकिन जब मरहब को मारा है तो लग पता गया है। मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि दारा और सिकंदर, अल्लामा इकबाल नौजवान लोगों को ये बता रहे हैं, ज्यादा खिताब तो इनका जवानों से ही है, नौजवानों से है, मुसलमानों से। भाई दारा भी बादशाह था लेकिन उनके साथ लश्कर था, बहुत बड़े बड़े लश्कर, और ऐसे अपने आप को जिसको कहते हैं वेल प्रिपेयर्ड करके वो लड़ने जाते थे, और सिकंदर आजम भी वेल प्रिपेयर्ड करके लड़ने जाता था। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का किला फतह करने के लिए बुलाया तो आशूब चश्म था, और आशूब चश्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन उनकी आंखों पे लगाया। आप देखें, जिस दिन खैबर की लड़ाई हुई है उस दिन इन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जौ की रोटी खाई हुई थी, जौ की आधी रोटी,
जौ की आधी रोटी, ये बाजरे की रोटी होती है जो जिसको हम साग के साथ खाते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ। तो स्टूडेंट्स इन्होंने वो खाई हुई थी। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा तो मैंने ये वाकया कई दफा पढ़ा हुआ है कि मरहब तो बकरे खाता था, पूरा पूरा बकरा खा जाता था, पूरा पूरा बकरा खा जाता था। और कहते हैं कि एक हाथ पे दो दो तीन तीन बंदों को लटका के वो भागा करता था, ये उसकी वर्जिश थी, वो कसरत किया करता था, इस वजह से भागा करता था, वर्जिश करता था। और जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जौ की रोटी खाई, स्टूडेंट्स याद रखिएगा जज्बा खुराकों पे नहीं है, जज्बा जो है वो उसका डिपेंड आपकी बॉडी पे नहीं है। जज्बा तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी फकीरी भी हो तो आप जाके मरहब का सर ले सकते हैं। मरहब को तलवार मारी और मरहब कहते हैं आधा कट गया था, आधा जिस्म उसका कट गया था। और अल्लामा इकबाल इसको कितना जबरदस्त जो है वो बयान करते हैं, मेरा पसंदीदा तरीन शेरों में से है, तेरी खाक में हो अगर शरर तो ख्याल फक्रो गिना न कर, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्रो गिना न कर, कि जहां में नाने शईर पर है मदारे कुव्वत हैदरी, कि नाने शईर कहते हैं जौ की रोटी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुव्वत का अंदाजा तो आप वहां से देख लें कि खाया कुछ नहीं है, बीमार हैं, लेकिन मरहब का मुकाबला कैसे किया, खालिस जज्बे के साथ, खालिस जज्बे के साथ। अगर आप में जज्बा है, अगर आप में शौक है, बिलीव करें अगर इल्म भी कम है, बिलीव करें अगर नॉलेज भी कम है, कुछ चीजें वो नहीं होती। अगर आप में जज्बा है और अगर आप में शौक है तो आप, और वैसे भी वो इल्म के दरिया थे, वो इल्म के समुंदर थे। ये शेर है कि बड़ा आसान रास्ता है, बड़ा बारीक नुक्ता है, कि बाबे इल्म से गुजरे तो शहरे इल्म आता है। बाबे इल्म हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, और शहरे इल्म जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है वो बात कही गई है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, निगाहे फकर में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा है वो कैसरी क्या है। अलामा तो बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी हिस्ट्री को उठा के बयान कर रहे हैं। वो एक शायर कहता है कि खुदा ने मर्तबा बख्शा जहां में जो फकीरों को नहीं बख्शा, वो दारा या सिकंदर को भी दुनिया में कभी भी उसको वो मर्तबा नहीं बख्शा अल्लाह ताला ने जो फकीरों को बख्श दिया। और मुझे एक शेर बड़ा पसंद है कि कभी दीवार हिलती है, और इसको लिख भी लीजिएगा अपने हवाला जात के तौर पे इस शेर में। एक तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आपके पास रिकॉर्ड है, वो आप लोग उसको सुन सकते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये पिछले दिनों में देख रहा था कि इसराइल यहूदी जो है वो एक जुलूस निकाल रहे थे और उसमें उन्होंने खैबर का भी जिक्र किया हुआ था। यानी अभी तक इसराइल, जिस तरह इंडिया को क्रिकेट में वो जावेद मियांदाद का छक्का नहीं ना भूल रहा, इस तरह इसराइल को अभी तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो खैबर नहीं भूल रहा। तो कैसे हमारे नौजवानों ने इसको भुला दिया है। ठीक है, आखिरी शेर हम लोग पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स इसको क्योंकि मेरे सामने क्लास नहीं बैठी हुई है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा आपको जो है वो समझाने की और बताने की। स्टूडेंट्स मैं इसका मफहूम पढ़ रहा हूं, ईरान के बादशाह दारा और यूनान के हुक्मरान सिकंदर से तो वो दरवेश बेहतर है जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खूबियां मौजूद हों। आखिरी शेर सुने स्टूडेंट्स, बहुत जबरदस्त शेर है। आईने जवां मर्दा, आईने जवां मर्दा, हक गोई ओ बेबाकी। जवां मर्दों के मतलब जो, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि जो जवां हिम्मत लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं स्टूडेंट्स, जो बहादुर लोग होते हैं, जो जवां हिम्मत लोग होते हैं, उनका असूल क्या होते हैं सुन लें। ये फिर एक मिसरे में आपको एक शेर दे रहा है, पूरी किताब नहीं लिखता। देखें मैं हमारे घर में एक बुक पढ़ी हुई है, वो अमेरिका के एक पुराने एक जो है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लिखी हुई है, मेरे नाम से मेरे ज़हन से वो नाम निकल गया है, बड़ा मशहूर निक्सन ने वो बुक लिखी हुई है। और उसमें लीडर, उस बुक का नाम है लीडर। मैंने देखा इतनी बड़ी किताब है और लीडर्स पे मैंने और भी किताबें जो इतनी बड़ी किताबें जो लीडर समझा रहे हैं लीडर कैसे बनता है। आपके अल्लामा इकबाल ने स्टूडेंट्स, आपके अल्लामा इकबाल ने जिनसे आपको मोहब्बत होनी चाहिए, जिनके लिए आपको एक तड़पना चाहिए कि उस बंदे को यकीन करें कि पूरी कौम अभी तक समझ क्यों नहीं सकी, उसको मुतालिया नहीं किया। तो अल्लामा इकबाल ने एक मिसरे में लीडर समझा दिया। कहता है निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज। यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। 3 चीजें अपने पास रख लें,
लीडर बनना है ना, 3 चीजें, निगाह बुलंद। स्टूडेंट आपने छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करनी, इसकी निगाह, ये जो शाहीन होता है ना, ये बुलंद परवाज, बुलंद निगाह परिंदा होता है, निगाह बुलंद। वो ये चिड़ियों, कौवों, इनकी तरह जमीन के चूंटियों और उनको नहीं खा रहा होता, केचुओं को, ये ऊपर होता है, ये बुलंदी से देख रहा होता है, निगाह बुलंद, वो जमीन के मसाइल से आजाद होता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये शाहीन की एक खूबी ये भी है, ये शेल्टर नहीं लेता, ये मोहताज नहीं होता, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट परिंदा है। कैसे? बारिश होती है ना, बाकी सारे परिंदे शेल्टर ढूंढते हैं, शाहीन अपने आप को बारिश से ऊपर ले जाता है। स्टूडेंट्स अपने आप को मसले से ऊपर ले जाया करें, जब आप अपने आप को मसले से ऊपर ले जाएंगे आप शाहीन है। नहीं तो कौवे, चिड़ियों और कबूतरों की तरह आप लोग शेल्टर ढूंढें, किसी के रोशनदान में घुस जाएं, किसी घोंसले में घुस जाएं, इधर चले जाएं। तो ये याद रखिएगा। आईने जवां मर्दा, जवां मर्द, दलेर और जुर्रत मंदी का उसूल ये है, हक बात कहना, सच्ची बात, सच कहना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां मैं रुकूंगा, हजूर सल्लल्लाहु, देखें ये 2 बातें उसने हदीस से उठाई हैं। बेबाकी कहते हैं नडर, बेबाकी कहते हैं बेखौफ को, वो बेखौफ होते हैं। हक गोई, एक मैंने पहले भी कहा ना, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह के शेर होते हैं, वो बेखौफ होते हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते। स्टूडेंट्स वो इम्तिहान से भी नहीं डरते, वो मेरिट से भी नहीं डरते। वो अब ये ना कहिएगा कि सर वो नकल कर रहे हो तो फिर डरते हैं, नहीं, नेगेटिव चीजों को नहीं यहां डिस्कस किया जा रहा। अक्सर एक स्टूडेंट कहेगा सर वो नकल करते हुए नहीं डरते, नहीं नहीं यार, ये तो नेगेटिव आ गई ना, ये तो मनफी चीजें आ गई। तो आईने जवां मर्दा, जवां हिम्मत लोग, हक गोई, एक तो सच बोलते हैं, सच बोलेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी उम्मत हर काम कर सकती है, 2 काम नहीं करेगी, एक झूठ नहीं बोलेगी और एक धोखा नहीं देगी। ये देखें, धोखा नहीं देगी। आजकल क्या हो रहा है? धोखा 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 धोखा। याद रखिएगा, किसी को धोखा दे के ना चले जाइएगा, यह जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। धोखा ना दें किसी को, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, उससे अपना ताल्लुक हटा लें, उसको कहें कि ठीक है मैं आपके साथ नहीं चल सकता, या मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ से रिश्ते बने हुए हैं, कच्चे रिश्ते बने हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, ये गलत चीजें चल रही हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में। तो आईने जवां मर्दा, हक गोई, वो सच बोलते हैं, ठीक है, वो सच बोलते हैं। आईने जवां मर्दा, वो सच बोलते हैं, ठीक है, और बेबाक और बेखौफ होते हैं। जब आप सच बोलेंगे तो आप बेखौफ होंगे, ठीक है। हमारे जहन पर छाए नहीं है हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो कहते हैं ना, जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना भी जिहाद है। हमेशा सच को मिलती हमने इज्जत देखी है साजिद, हमेशा झूठ की किस्मत में देखी हमने रुसवाई। झूठ ने जलील होना है, झूठ हमेशा नाकाम होकर लौटता है, झूठ के पीछे अल्लाह की ताकत नहीं होती। झूठ सर चढ़ के बोलता जरूर है, लेकिन झूठ के पीछे अल्लाह की ताकत नहीं होती, ये याद रखिएगा। सच के पीछे अल्लाह है। अल्लाह के शेरों को, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के लोगों को, अल्लाह के मर्दे मोमिन को, ठीक है, जो अल्लाह की राह पे चलता है, आती नहीं रोबाही। स्टूडेंट, रोबाही कहते हैं लूमड़ी जैसी चालाकी। लूमड़ी जो है वो एक ऐसा जानवर है जिसके ज़हन में नाम आते ही, देखें हम इस तारा में भी समझा रहे होते हैं कि मैं अगर स्टूडेंट आपको शेर कहूं तो आप खुश होते हैं, लेकिन अगर लूमड़ी कह दूं, लूमड़ कह दूं तो आप लोग कहेंगे सर ये आप हमें क्या कह रहे हैं। तो लूमड़ी की स्टूडेंट्स मक्कारी मशहूर है। याद रखिएगा, ये 2 चीजें जवां मर्द लोगों का काम नहीं है। एक वो सच बोलते हैं और एक वो लोगों के साथ फेयर रहते हैं। हर रिश्ते के साथ फेयर रहें, हर किसी के साथ फेयर रहें, नीयत खालिस रखें। आपका इकबाल आपके पास मौजूद है, आपका इकबाल आपको आगे लेके चलना चाहता है। आपका इकबाल कहता है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा करे। शेर का मतलब पता क्या है? ओ भाई, ये जो सूरज निकल रहा है ये पुरानी सुबह है तेरे लिए, और ये जो शाम हो रही है ये पुरानी शाम है तेरे लिए। कोई नया जमाना पैदा कर ले, कोई नई सुबह पैदा कर ले, कोई नया शाम पैदा कर ले अपने लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। और जिस तरह अल्लामा इकबाल ने उन पे लिखा था, बड़े मशहूर हमारे मुजद्दिद अल अफ़सानी, कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। मुजद्दिद अल अफ़सानी को कितना झुकाया उन्होंने, जहांगीर ने, अकबर बादशाह ने, लेकिन वो नहीं झुके। तो जिसके दिल में हक गोई होती है, जिसके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देख लें, किसी की भी उसमें लाइफ उठा के देख लें, जिसकी जिंदगी में हक गोई होगी, सच्ची बात होगी, और जिसकी जिंदगी में धोखाधड़ी नहीं होगी, वो हमेशा बेबाक होगा। तो शबाब जिसका हो बेदाग, ज़र्ब हो कारी।
तो स्टूडेंट्स एक मैं इसी हवाले से वही मैं बात आपको कर रहा हूँ। मुझे अल्लामा इकबाल के हवाले से मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट भी करूँगा और इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर बनाऊँगा जिसमें शिकवा जवाब शिकवा जो है वो मैं खुद सुनाऊँगा। और मैं ये जो है मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे बचपन से याद भी था कि कितना ज़बरदस्त अंदाज में अल्लामा इकबाल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को और कितने अच्छे अंदाज में वो आप लोगों से मुखातिब है। तो स्टूडेंट्स मैं हवाला जात आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ और मेरी कोशिश है कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो अल्लामा इकबाल को और जो है कोशिश किया करें कि इसके शेरों को और या इसके हवाला जात को या वैसे भी उर्दू के हवाले से आप तलफ़्फ़ुज़ को अपना बेहतर बनाएं। मैं सारे शेर पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में लेक्चर काफ़ी लेंथी भी हो गया, इसको फिर इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। इश्क, पहले शेर का जी, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनों आसमां को बेकरार समझा था मैं। और दूसरे शेर का है, सहरदम इश्क रब्बुल आलमी का गम जो सहते हैं वो अपने ज़ाहिर व बातिन को रोशन करके रहते हैं। और तीसरे पे है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, और ऐसे जीने से मौत बेहतर है और जिससे जोहदो अमल का फुकदा हो। और पांचवा है जी, बड़ा आसान रास्ता है, बड़ा बारीक नुक्ता है कि बाबे इल्म से गुजरें तो शहरे इल्म आता है। और नंबर 6 पे है कि हज़ार खौफ हो दिल में मगर ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। तो स्टूडेंट्स इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।